जी का स्वागत साथ साथ शंखनाद के साथ अपनी भारतीय परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुसार श्री वी.डी. शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी, सभी का प्यार, सभी का सत्कार को सम्मानित करते हुए, का स्वागत करते हुए गुलाब की पंखुड़ियों और रंग बिरंगे फूलों की वर्षा जी की और मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्यार और सत्कार की गूंज ही है देवी सज्जनों, जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत कर रहे हैं। अवसर है कि अपनी तालियों के साथ आप अपनी मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को कहें। तालियों का घोष, ये तालियां आया है प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश से विशेष लगाव उनका भव्य स्वागत कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव भी खजुराहो से ही जुड़े हुए हैं। आदित्य, तस्वीरों में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर मध्य प्रदेश की जनता बेहद ही खुश नजर आ रही है। अपने साकार होंगे तो कुछ तो होगा ही। का उदय अगर कहे बुंदेलखंड के लिए तो वो आज देखना आती, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात, केवल मध्य प्रदेश नहीं, बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का है, महोबा, ललितपुर, झांसी, बांदा, इन तमाम जिलों को बहुत बड़ी सौगात है ये। यहाँ के युवा जो उत्साह से हाथ हिला रहे हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये युवा पलायन कर जाते थे यहाँ से, उद्योग धंधे नहीं होते थे यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज नहीं आती थी, यहाँ पर कृषि जब होती थी तो लोगों के पास पानी नहीं होता था, मुश्किल से 1 या 2 फसल लोग ले पाते थे। लेकिन अब पानी आ जाने के बाद किसान यहाँ पर फसल ले पाएगा, 3 फसल ले पाएगा। 8,11,000 हेक्टेयर का क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का सिंचित होने जा रहा है इस पूरी केन बेतवा लिंक परियोजना से। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो करीब 59,000 का हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, प्रतिवर्ष उसको पेयजल यहाँ से पेयजल तो मिलेगा ही, सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। 44 लाख परिवार ऐसे हैं इस बुंदेलखंड के जो पीने के पानी के लिए तरसते थे, उनको पीने का पानी मिलेगा। हर व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक लोगों का मूलभूत सुविधाएं उनको मिलना शुरू होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये उत्साह देखते ही ये उत्साह बताता है कि वो प्रधानमंत्री का केवल स्वागत नहीं कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और ये क्यों संभव हो पाया, ये भी तो समझना होगा। ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डबल इंजन की सरकारें उत्तर प्रदेश में है, डबल इंजन की सरकारें मध्य प्रदेश में है, और केंद्र की सरकार की मंशा बहुत सुदृढ़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो समृद्ध बुंदेलखंड का सपना लेकर आगे चल रहे हैं, आज वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। केन नदी का उद्गम जो कटनी जिले के एक छोटे से कस्बे से निकलता है, वहां से महिलाएं केन नदी का जल लेकर आई हैं। प्रधानमंत्री के सामने जो महिलाएं चल रही हैं, जो कलश लेकर चल रही हैं, ये कलश अलग अलग केन और बेतवा नदियों से लेकर आया है। और अब जब यहाँ पर सांकेतिक तौर पर उनका मिलन प्रधानमंत्री करेंगे, और ये सोचिए जब ये शिलान्यास करने के बाद ये पूरी परियोजना जब धरातल पर होगी, ये पूरी परियोजना जब पूरा मूर्त रूप ले लेगी, तो कहीं ना कहीं ये केवल बुंदेलखंड नहीं, ये मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगी, साधन बनेगी। ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का भी एक बहुत बड़ा साधन बनेगी। और ये लाभ भारत विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, जिस अमृतकाल में ये भारत चल रहा है, उस अमृतकाल में जो काम अब करने हैं, जो पराक्रम की पराकाष्ठा करना है, 15 साल 20 साल इन परियोजनाओं को लटके हुए हो गए थे, क्लियरेंस नहीं हो पाते थे, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्तियों की वजह से नहीं हो पाते थे। अब ये पूरा देखा जाए तो केंद्र और राज्य के सहयोग से ये पूरा हो रहा है। और ये जो उत्साह है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, ये उत्साह केवल उत्साह नहीं है, ये एक राहत की सांस है उस बुंदेलखंड के लिए जो अब तक तरसता आ रहा पानी के लिए। आदित्य, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल ग्राम सुशासन योजना का भी शिलान्यास करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आज भवनों का आवंटन भी लोगों को किया जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ खास कार्यक्रम आज रहने वाला है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश वासियों को आज सौगात देने वाले हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि पंचायतों को मजबूत करना पड़ेगा अगर गाँव का विकास आपको करना है। पंचायतें जब तक मजबूत नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी पंचायत, तब तक गांव जो भारत जो गांव में बसता है वो गांव मजबूत नहीं हो पाएंगे।
लिहाजा मध्य प्रदेश की सरकार ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक बहुत जिसे कहें कि बृहद कार्य योजना बनाई है। कई जिले ऐसे थे, कई गांव ऐसे थे जहां गांवों के पास पंचायत भवन नहीं थे, कई जगहों पर पंचायत भवन थे तो वो किराए पर चल रहे थे। वहां पर जो केंद्र की हो चाहे राज्य की योजनाएं हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए व्यक्ति को पंचायत भवन एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो हितग्राही होता है, लाभार्थी होता है, वो भी पहुंचता है और प्रशासन सरकार भी वहां पहुंचती है। तो एक भवन, एक जगह ऐसी होनी चाहिए जो एक हाईटेक हो, जहां पर लोग बैठ सकें, आ सकें। उसको लेकर 1100 से ज्यादा पंचायतों को बनाने का जो फैसला है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था और उसकी पहली किस्त जो है वो भी आज प्रधानमंत्री इस मंच से जारी करने जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण परियोजना संध्या, यह हमें समझना होगा कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है उसके पास में मां नर्मदा के ऊपर एक फ्लोटिंग सोलर पैनल बनाया गया है। 500 मेगावाट से ज्यादा बिजली देने का इसकी क्षमता रखता है और ये देश का पहला ऐसा फ्लोटिंग सोलर पैनल है जो किसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और इसकी क्षमता अगर देखें तो वो जो आम सोलर पैनल्स होते हैं उससे ज्यादा इसलिए होती है कि नीचे नदी है तो ठंडाई उसको पैनल्स को मिलेगी और ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या मात्रा में उसको धूप मिलेगी। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये। और जो नेट जीरो का टारगेट लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, दुनिया को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत जिस तरीके से अपना लोहा मनवा रहा है और जो कमिटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया के सामने है सौर ऊर्जा को लेकर, हरित ऊर्जा को लेकर, उस कमिटमेंट में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आज इस बुंदेलखंड की धरती से प्रधानमंत्री ये भी दुनिया को बताने वाले हैं, उसका लोकार्पण करने वाले हैं। पहला चरण उसका पूरा हो चुका है, एक यूनिट भी उसकी तैयार हो गई है, 90 किलोवाट मेगावाट से ज्यादा की बिजली वहां पे उत्पन्न होना शुरू हो गई। अब सेकेंड फेज को लेकर एक समझौता होना है, आने वाले समय में वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ये वही मध्य प्रदेश था जहां 2012 साल पहले अगर आप जाएंगे तो केवल 500 मेगावाट सौर ऊर्जा या नवकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होती थी। आज 7000 मेगावाट से ज्यादा बिजली जो है वो नवकरणीय ऊर्जा से मध्य प्रदेश सृजित कर रहा है। और मध्य प्रदेश कभी बिजली के मामले में दूसरे राज्यों पर निर्भर होता था, आज मध्य प्रदेश न सिर्फ बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि मध्य प्रदेश आज सरप्लस स्टेट बन चुका है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां के सोलर प्लांट से, रीवा के सोलर प्लांट से दिल्ली की मेट्रो को बिजली जा रही है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां से भारतीय रेल को बिजली जा रही है और सरप्लस स्टेट दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश बिजली बेच रहा है। ये केवल ऐसे ही नहीं हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जिसे कहें कि लंबी प्लानिंग ऊर्जा को लेकर है, बिजली को लेकर है, ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से संभव हो पाया है। अगर 12 साल के अंदर 500 मेगावाट से 7000 मेगावाट बिजली केवल नवकरणीय ऊर्जा के जरिए अगर मध्य प्रदेश जनरेट दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश बिजली बेच रहा है, ये केवल ऐसे ही नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जिसे कहें कि लंबी प्लानिंग ऊर्जा को लेकर है, बिजली को लेकर है, ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से संभव हो पाया है। अगर 12 साल के अंदर 500 मेगावाट से 7000 मेगावाट बिजली केवल नवकरणीय ऊर्जा के जरिए अगर मध्य प्रदेश जनरेट कर रहा है तो आने वाले समय में कई और प्रोजेक्ट है सोलर को लेकर देखा जाए तो सौर ऊर्जा को लेकर, तो एक मध्य प्रदेश उदाहरण भी सेट कर रहा है। आज ये मंच केवल बुंदेलखंड को नदी जोड़ के पानी लाने को लेकर सीधे नहीं देगा, ये मंच पंचायतों को, हर एक गांव को, जो मध्य प्रदेश के गांव हैं उन तमाम गांव को सौगात लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी। आज ये मंच उस बिजली के क्षेत्र को और आत्मनिर्भर बनाने की और एक बड़ा कदम लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश और समृद्धशाली बन सके। आदित्य, निश्चित तौर पर याद आता है वो समय कि जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था और कहा जाता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदृष्टि है, किस तरह से ऊर्जा का एक बड़ा हब मध्य प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में आज 5 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल है। मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है। मध्य प्रदेश में पानी हो गया है। मध्य प्रदेश में वो तमाम संसाधन है जो एक राज्य की प्रगति के लिए जरूरी होते हैं। उद्योग धंधों के लिहाज से जो पहले निवेशक मध्य प्रदेश में नहीं आते थे, आज वो निवेशक मध्य प्रदेश में आने लगे हैं। वो इसीलिए आने लगे हैं क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर अब राज्य में दिखाई देने लगा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनता है। पिछले 10 सालों में जो राज्य में अगर देखें तो पहले से ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है और पिछले 10 सालों में, 11 सालों में जो केंद्र में जब एनडीए की सरकार आई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उसने एक बहुत बड़ा आदित्य, आपको यहाँ रोक
रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जीबिशन को देख रहे हैं, उसके दृश्य हम लगातार अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री खजुराहो में हैं और जनता ने उनका भव्य स्वागत किया है और उसके बाद विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़, अलग अलग जगहों में किस तरह से पन्ना, ये तमाम वो जगह हैं जहां ये केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना आपस में किस तरह से इन जिलों को जोड़ेगी। और इस प्रदर्शनी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आपसे जानना चाह रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दर्शक जो हमारे देख पा रहे हैं, दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं बुंदेलखंड के, उन 10 जिलों को किस तरीके से लाभ होगा, कितनी आबादी के कितनी जगह के हर जिले को, सागर हो, छतरपुर हो, पन्ना हो, ऐसे तमाम जो जिले हैं उन जिलों में कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, जिलेवार कितने लोगों को पीने का पानी मिलेगा, कितने गांव लाभान्वित होंगे, ये हर जिले के आगे पूरी जानकारी दर्शाई जा रही है प्रधानमंत्री के सामने। ये पूरे 10 जिलों का मुआयना प्रधानमंत्री वहां पे एक नजर में, एक झलक में समझ रहे हैं कि आखिर ये केन बेतवा मध्य प्रदेश के इन 10 जिलों को क्या कुछ देगी। एक मॉडल है, उस मॉडल के जरिए एक पूरा बताने की कोशिश प्रधानमंत्री को की जा रही है कि कैसे ये प्रोजेक्ट सफल होगा। दरअसल कैसे पन्ना और छतरपुर के बीच में एक डोडन गांव में एक बांध बनाया जाएगा, वो 221 किलोमीटर की जो कैनाल होगी, वो कैनाल किस तरीके से बनाई जाएगी, कहां से वो कैनाल गुजरेगी, और उस कैनाल के दोनों तरफ से सिंचाई एरिया, सिंचाई क्षमता किस तरीके से बढ़ेगी, और किस तरीके से उस पानी को, अधिशेष जल को जो है वो बेतवा में शिफ्ट किया जाएगा और उसका लाभ प्रत्येक परिवार तक कैसे पहुंचेगा, ये बताने की कोशिश जो है वो इस पूरे मॉडल के जरिए देखी गई। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बड़ी परियोजना को देने जा रहे हैं। ये मंच गौरवान्वित है, ये धरती धन्य है और हम सभी अभिभूत हैं कि हमारे बीच भारत के ओजस्वी नेता, एक युग दृष्टा, एक युग सृष्टा का आगमन हुआ है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि आप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन भेंट करें। देवी सज्जनों, माननीय मोदी जी के द्वारा अटल जी को पुष्पांजलि आज केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। अटल जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक रहा है। उनकी वाणी ने जो हमें प्रेरणा दी, उनके विचारों ने जो हमें मार्ग दिखाया, वे सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा देश के हर क्षेत्र, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए सोचते हैं और आज आपने बुंदेलखंड के विकास और समृद्धि को अपनी प्राथमिकता में रखा। इस हृदय प्रदेश को आपने अपने हृदय में रखा। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करके जो इस क्षेत्र को आप उपहार दे रहे हैं, उसके लिए ये पूरा बुंदेलखंड आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। तो इन समस्त और लाखों में जो यहाँ पर लोग आए हैं, भाव विभोर बुंदेलखंड वासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करती हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 विशेष स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। देवी सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी आस्था का प्रतीक भगवान राम के बाल्यावस्था की मनोरम अभिव्यक्ति टेराकोटा की एक मूर्ति भेंट की जा रही है। ये मूर्ति भारत सरकार के आकांक्षी जिला परियोजना के तहत माटी परियोजना की उपलब्धियों की प्रतिकृति है। बहुत ही सुंदर मूर्ति, भगवान राम के बाल्यावस्था की मनोरम अभिव्यक्ति। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध कंडारिया महादेव मंदिर की प्रतिकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को आप भेंट करें।
देवी सजनों, पीतल और अष्ट धातु पर उकेरी हुई ये स्थानीय पारंपरिक धातु कला कौशल का प्रतीक है, जो अब अपने पेय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। और अब मैं खजुराहो के नागरिकों की तरफ से खजुराहो के माननीय सांसद आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय अटल जी की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें और श्री राम का, कंडरिया महादेव का, अटल जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ रहे। और अब आमंत्रित करते हैं श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को, हमारे खजुराहो के माननीय सांसद। उनसे मैं निवेदन करती हूं उनके स्वागत उद्बोधन के लिए, जो अपनी ऊर्जा, नेतृत्व, प्रतिबद्धता से क्षेत्र के विकास को समर्पित हैं। बोलिए मतंगेश्वर भगवान की, भारत माता की। आज इस बुंदेलखंड की धरती पर देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भागीरथ और इस क्षेत्र के अंदर गरीबों के जीवन बदलने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। लाखों लाख संख्या में जोरदार तालियों से एक बार प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बुंदेलखंड की इस धरती पर, खजुराहो की धरती पर आज ऐतिहासिक सौगात देने के लिए पधारे हैं। मेरे लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय सी.आर. पाटिल जी और संपूर्ण मंच के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जो उपस्थित हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है और इस 100वीं जन्म जयंती पर इस बुंदेलखंड की धरती पर अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। हम उनका खजुराहो की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, ये वो बुंदेलखंड है जिस बुंदेलखंड में लोग गरीबी पर राजनीतिक पर्यटन करने के लिए तो आए, यहां के सूखे पर लोगों ने अलाप तो किया, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि अटल जी ने सपना देखा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को या गांधी जी के विचारों को इस भारत के अंदर जमीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अब ये बुंदेलखंड अब सूखा बुंदेलखंड नहीं होगा, अब ये बुंदेलखंड गरीबों का बुंदेलखंड नहीं होगा, ये बुंदेलखंड हरा भरा होगा और समृद्धशाली बुंदेलखंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से आज केन बेतवा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज यहां से उसका शुभारंभ करेंगे, ये बुंदेलखंड की धरती को, इसकी दशा और दिशा बदलने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं उनका बुंदेलखंड की जनता की ओर से और आज खजुराहो की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वी.डी. शर्मा जी। और यकीनन जो अटल जी ने सपना देखा था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा साकार होने जा रहा है। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर अब मैं हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी के विचारों को हम आमंत्रित करते हैं, जिनका नेतृत्व जल प्रबंधन और संसाधनों के विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय रहा है। भारत माता की, वंदे
माननीय स्वर्गस्थ अटल जी के जन्म जयंती 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए देश के लोकप्रिय और जिन्होंने सर्वांगीण विकास की बात सबके सामने रखकर देश और विदेश में अपना लोहा साबित किया है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी, मोदी साहब के केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री श्री शिवराज सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार जी, डायस पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी आगेवान और यहां पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको वंदन, आप सबको प्रणाम करता हूं। माननीय अटल जी ने एक कल्पना की थी, उन्होंने नदी जोड़ों की बात की थी, जो सबसे पहले इस देश में नदी जोड़ों की बात अगर किसी ने की थी वो माननीय अटल जी ने की थी, मगर उनके जाने के बाद किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। नदी जोड़ों के सिवाय इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। जहां पर पानी की किल्लत है, वहां पर पानी की आवश्यकता है, उसके लिए नदी जोड़ों का कार्यक्रम करना पड़ेगा। ये भली भांति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जानते थे और उन्होंने इसी के ऊपर पहला काम नदी जोड़ों का केन बेतवा का वो आज करने जा रहे हैं। इसी के पहले उन्होंने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी एक नदी जोड़ों का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम उन्होंने तोहफा राजस्थान के लोगों को भी दिया। इन नदी जोड़ों के कार्यक्रम में सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, मगर मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में करीब 44,000 की लागत से होने वाले कार्यक्रम को 40,000 से ज्यादा रकम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब केंद्र की सरकार की ओर से दे रहे हैं और उसी के कारण ये संभव भी होने वाला है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोग कुछ न कुछ कल्पना करते हैं, मगर जमीन पर उतारना उनका काम नहीं है, उतार नहीं सकते हैं। मगर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उसी के कारण हमको याद करना चाहिए कि कांग्रेस के समय में एक प्रधानमंत्री ने कहा था, उन्होंने कहा था कि एक टाइम का अनाज छोड़ दो, खाना छोड़ दो, देश की स्थिति ठीक नहीं है। मगर हमने देखा मोदी साहब को कि कोरोना जैसे युद्ध से भी बदतर स्थिति इस देश में आई तो उन्होंने पहला काम किया, उन्होंने कहा था मेरे देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और सिर्फ भूखा सोना नहीं चाहिए, उसके लिए अनाज की व्यवस्था भी की। मगर आज मोदी साहब ने उसके साथ एक बात और भी जोड़ दी है, उन्होंने कहा है कि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई क्षेत्र प्यासा भी नहीं रहना चाहिए और उसी के साथ उन्होंने इन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। जिस तरह से नदी जोड़ों की बात करते हैं, जिस तरह से नमामि गंगे की बात करते हैं और डैम अलग अलग जगह पर बनाकर उसके लिए जो काम आगे बढ़ाते हैं। पोलावरम का एक प्रोजेक्ट 1940 से चल रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, 85 साल हो गए थे, 85 साल हो गए थे। मोदी साहब ने 2015 में उसमें 15,000 करोड़ रुपए दिए और अभी भी उन्होंने और 12,000 करोड़ रुपए की उसको मदद की, जब कहीं जाकर अभी ये प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। पानी की महत्व क्या है, पानी का, ये मोदी साहब अच्छी तरह जानते हैं और उसी के ऊपर उन्होंने काम करते हुए पूरे देश में जहां पर ज्यादा पानी है, वहां से जहां पानी कम है वहां ले जाने के लिए उन्होंने अनेक योजना बनाई है और उसी योजना के आधार पर मैं मानता हूं कि जो नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप हमें मिली है, हमारे देश में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं होगी। अटल जी ने सूरत के कार्यक्रम में कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के लीडरशिप में ये देश में अगर दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध होगा और पानी के लिए होगा, और भारत उसमें कहीं नहीं होगा। मोदी साहब के लीडरशिप में सभी जगह पर पानी की आवश्यकता पूरी होगी। तो मुझे विश्वास है आज के इस कार्यक्रम में
आज मोदी साहब आपको बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने दृष्टिकोण विचारों से हमें इन परियोजनाओं की महत्ता और संभावनाओं को समझाने के लिए और इनके पीछे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न हैं, जो दृष्टिकोण है और जो संकल्प है, वो हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे यशस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने विकास और प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं और नए आयामों को स्थापित करने का हौसला रखते हैं। आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आज का दिन भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पधारे हैं तो मान के चलो कि लाखों साल जब पृथ्वी पे अवतरण हुआ हो गंगा जी का, और गंगा जी के अवतरण में जो भागीरथ जी की भूमिका थी, पूरी गंगा जी ने सबको एक तरह से नया जीवन दिया। ऐसे आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की इस धरती पर वाकई अद्भुत इतिहास लिखा जाएगा। हमारे आज के इस मंच पर माननीय गवर्नर महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, इस अवसर पर माननीय वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, समूचा मंच, एक अलग प्रकार की राजनीति हमारे अपने सामने 10-12 साल में कैसे परिवर्तन लेती है, ये यशस्वी वास्तव में माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है आज सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से सूखा ना पड़े, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। मैं यहां साधु संत सहित पूरा समाज बैठा है। कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहां सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि यहां रह करके अपनी मेहनत मजदूरी आजीविका के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन ये भी गौरवशाली पक्ष है कि ये बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक, जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। अपनी जवानी, अपना खून पानी की तरह बहाया, लेकिन परमात्मा की या एक प्रकृति की मार के आगे बेबस थे, जिसके आगे लाचार थे। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है, माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं 2 कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की, 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, काली सिंह, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा
और आज बुंदेलखंड के 11 जिले रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। और अब आपके आइडिया से तो आज हमारी सोलर परियोजना भी बनके लोकार्पित हो रही है। ओंकारेश्वर के अंदर जलराशि बन जाती है तो फ्लोटिंग व्यवस्था के आधार पर सूर्य नवकरणीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती, सोलर एनर्जी प्राप्त होती। माननीय शिवराज जी यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से उस प्रयोग का वहां एक बार आज लोकार्पण होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि आज आपका आना कई मामलों में हमको अलग प्रकार से आनंद भी दे रहा है और प्रदेश के लिए 1 साल का मैं माननीय मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने आने के बाद शासन के सूत्रों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की, गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की चिंता की और लोकतंत्र की भी चिंता की। लोकतंत्र में गरीब परिवार से आकर के, किसान परिवार से आकर के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, ये केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। सरकार, समाज, व्यवस्था सब पे समान रूप से ध्यान रखते हुए जो आपने लगातार समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए 8 दिन के अंदर 2 बड़ी नई परियोजना, वास्तव में आपने जयपुर में सही कहा था कि दुनिया में बाकी जगह ये आदर्श बनना चाहिए हमारा देश, और उसके माध्यम से राज्यों को संदेश दिया कि हमारी प्राकृतिक संपदाएं ये राज्य की बेहतरी के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के साथ देने के लिए होना चाहिए, न कि राज्य में वोट के चक्कर में आपस में लड़ते हैं। वर्षों तक कांग्रेस लड़ते रहे और मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों को तो आज भी नहीं सुहारा है ये हमारा भूमि पूजन, माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगात देना। इनकी मति मारी गई, पता नहीं क्या सोचते हैं, ये बुंदेलखंड का कभी भला नहीं सोचते हैं। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, ये लाखों लाख जनता इस बात का समर्थन कर रही है कि वास्तव में ये योजना की कितनी जरूरत है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से जब जीवन की दिशा बदलती है, ये माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपको आभार भी मानता हूं। सरकार का 1 वर्ष का जन कल्याण पर्व भी हमारा समाप्त हो रहा है, उसमें 11 दिसंबर गीता जयंती से लगा करके हमने हर दिन अलग अलग प्रकार की सौगात देते हुए, और 2 सौगात तो आपने अद्भुत दी है। 35,000 करोड़ की सौगात हमको पार्वती कालीसीन चंबल योजना के माध्यम से, 44,000 से ज्यादा करोड़ की योजना का आज का भूमि पूजन, लगभग 75,000 करोड़ तो आपका ही योगदान है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे लिए वाकई सौगात है। और सब प्रकार के लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा, इस प्रकार से 1,10,000 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण के विविध कामों का आज का हमारा जन कल्याण पर्व का पूरा होता है। माननीय मोदी साहब का जो हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के बीच उनकी योजना का उनका हक उनको मिलना चाहिए, इसलिए हमने इसी जन कल्याण पर्व के साथ साथ 11 दिसंबर से लगाकर 26 जनवरी तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड तक पूरी सरकार का जन कल्याण अभियान का प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब हितैषी 76 प्रकार की और 53 प्रकार की व्यक्तिगत योजना जो पात्र हितग्राही है, ढूंढ करके उनके अलग अलग प्रकार के सर्वे करा करके शिविरों के माध्यम से उनके अपने जीवन में सरकार के सभी प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मतलब 23 तारीख तक 7,000 से अधिक शिविर हमने आयोजित किए हैं, जिसमें 5.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 3 लाख आवेदनों का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है। ये जन कल्याणकारी योजना है।
केवल हमारे इस प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण के अलावा भी जनता के हित की बात जनता के घर जाके करें, ये घर घर अभियान चलेगा। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है और ये सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। ऐसे में आपने आकर के जो हम पे कृपा की, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के आपका आभार भी मानता हूं और जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। अद्भुत ये आज का अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे कई प्रकार के कामों के बारे में हमने प्रदेश भर में साल भर में निर्णय लिए। हमारे सभी कुलपति, हमने कुलगुरु के नाते से हमारी सांदीपनी की और भगवान कृष्ण की उस परंपरा को स्थापित किया कि गुरु परंपरा करते ही हमारे संस्कार से हम जुड़ते हैं। शासकीय पदों पे 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती और 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से 55 जिलों के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो 2020 की शिक्षा नीति है, इस आधार पर हमने प्रत्येक जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज लाने की घोषणा की है, लागू कर दिया है। हमारे छात्र छात्राओं के लिए उनकी उपाधि, उनकी अंक सूची डिजी लॉकर के माध्यम से अब उनको अपनी मार्कशीट, उनकी टीसी लेकर घूमने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे काम करे, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम किया है, हमने 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का निर्णय किया है और अभी 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने संपन्न की। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, जिसमें 2.7 लाख करोड़ और मुंबई, बेंगलोर, कोयंबटूर, कोलकाता में किए गए रोड शो के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के और यूके और जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, अर्थात संयुक्त रूप से 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र के रोजगार भी मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, हमारे सभी प्रकार के लोगों के लिए। ऐसे कई प्रकार के काम मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। हम और आप केवल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो अनुपम देन है और सुखद संयोग है, आपने यहां 3 यात्रा पहले की है। खजुराहो में आप मुख्यमंत्री करके आए थे, आपने यहाँ के कष्ट को समझा था और आप पहली बार खजुराहो की धरती पे आए और पहली बार आकर के हमारे लिए आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मनाने का सौगात दे दिया। आज अद्भुत अवसर है, मैं आपका वंदन करता हूं। जुड़ी प्रेरणाओं का संग्रह। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार की मुख्यमंत्री जी के विजन को मिशन मोड में साकार करते हुए अनेक परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए। देवी सजनों, अटल जी बचपन से ही मुखर और मेधावी छात्र रहे। युवावस्था से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित उन्होंने सदा के लिए देश सेवा का मार्ग चुन लिया। उन्नीस में पहली बार सांसद बने वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता और जिम्मेदार नेता थे। 4 दशकों तक विभिन्न राजनैतिक भूमिकाएं निभाने के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए तो उन्होंने सुशासन को अपनी राजनीति की नींव बनाया। नदियों को आपस में जोड़ना हो, नई टेलीकॉम पॉलिसी हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण, वाजपेयी जी ने भारत को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। विदेशी दबाव की परवाह न करते हुए डंके की चोट पर पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और देश का मान बढ़ाया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. उनके नेतृत्व में ही भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान पराक्रम की नई परिभाषा लिखी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता और भारत के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया,
बल्कि लगातार अपने कर्मों की श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के गुड गवर्नेंस के एजेंडा को निरंतर आगे बढ़ाया है और आज देश अटल जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मना रहा है। भारत के अमर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर उन्हें संपूर्ण भारत की ओर से कोटि कोटि नमन। देवी सज्जनों, अटल जी का व्यक्तित्व, कृतित्व और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के लोकतंत्र और विकास को एक नई दिशा दी। अटल जी के प्रति राष्ट्र की अनंत श्रद्धा और सम्मान को समर्पित करते हुए अब उनकी अमिट छवि का स्मरण करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के को जारी किया जाएगा। मैं संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री अरुणीश चावला जी को आमंत्रित करते हुए निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक डाक टिकट प्रस्तुत करें जारी करने के लिए। इंडिया पोस्ट के सहयोग से जारी किया जा रहा ये डाक टिकट अटल जी की स्थायी विरासत को एक प्यार भरी, यादगार भरी श्रद्धांजलि है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। और अब मैं पुनः श्री अरुणीश चावला जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें। ये सिक्का देवी सज्जनों भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में भारत रत्न आदरणीय श्री अटल जी के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। ये देश उन्हें एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और भारत का एक सच्चा सपूत के रूप में याद रखेगा। और अब देवी सज्जनों, वे पल जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया है, केन और बेतवा नदियों का संगम जो आप सभी की खुशहाली को समर्पित है। तो आप सभी की खुशी और उत्साह से भरी तालियों के बीच मैं सबसे पहले निवेदन करती हूं श्री CR पाटिल जी को, हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि मंच पर रखे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सजीव मॉडल की तरफ आप दोनों प्रस्थान करें। और CR पाटिल जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप बेतवा नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और मुख्यमंत्री जी, आप पवित्र केन नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और यहाँ पर उपस्थित अपार जनसमूह की तालियों के उद्घोष के बीच अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनसे निवेदन करती हूँ कि आप दोनों नदियों केन और बेतवा के जल का प्रतीकात्मक संगम करें। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ सबसे पहले श्री CR पाटिल जी से कि आप बेतवा नदी के जल से भरा कलश प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी बेतवा नदी के जल का मॉडल में प्रवाहित करते हुए ये कलश देवी सज्जनों समर्पण और सहयोग का प्रतीक है जिसके माध्यम से परियोजना साकार हो रही है। प्रधानमंत्री जी इस जल को प्रवाहित करते हुए बेतवा नदी के पवित्र जल को, और अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि माननीय प्रधानमंत्री जी को केन नदी के जल से भरा कलश भेंट करें। और देवी सज्जनों, ये वे पल केन नदी का जल प्रवाह करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कर कमलों द्वारा इन दोनों नदियों का अति सुंदर और रमणीय संगम, केन और बेतवा नदियों का ये ऐतिहासिक मिलन देवी सज्जनों सदियों तक हमारी साझा समृद्धि और एकता का प्रतीक रहेगा। ये संगम उन लाखों ग्रामीण जनों की आशाओं और आकांक्षाओं का संगम है जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। और आज
अटल जी के उस दूरदर्शी विचार को साकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी, जो न केवल उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और दिव्य सज्जनों, आज का दिन बुंदेलखंड के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश के समग्र विकास को भी समर्पित है और इसी दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के लिए अनेक जन कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन सभी अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की एक बार पुनः सहृदय तालियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करें। और देवी सज्जनों, केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना समूचे मध्य प्रदेश के समग्र विकास को भी समर्पित है और इसी दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के लिए अनेक जन कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन सभी अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की एक बार पुनः सहृदय तालियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण। और ये तीसरी परियोजना देवी सज्जनों, सुशासन दिवस पर अटल जी को समर्पित 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों का भूमि पूजन, जिनकी कुल लागत है 437 करोड़। इसकी पहली किश्त का प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अंतरण। और आइए देवी सज्जनों, अब देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर एक विशेष फिल्म जो इस परियोजना की महत्ता, इसके लाभ और इसके भविष्य के वादे को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या, दोनों का समाधान संभव है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश भर की नदियों को जोड़ने की संकल्पना को पूरा करने का बीड़ा उठाया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस पुनीत कार्य में सहभागी बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना धरातल पर आकार लेने जा रही है। बुंदेलखंड के लिए वरदान बनने जा रही केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर लाभान्वित होंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दौधन गांव के पास 77 मीटर ऊंचा और 2.12 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनेगा, जिसमें कुल 2,853 मिलियन घन मीटर पानी भरेगा। दौधन बांध से केन नदी का अतिरिक्त पानी 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक केनाल के माध्यम से बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। लिंक के मार्ग में केन कछार एवं बेतवा कछार में न सिर्फ कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक नवीन सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, बल्कि 2000 गांवों की 44 लाख आबादी को पेयजल मिलने के साथ 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। परियोजना से उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई को स्थायित्व और नवीन क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलने के साथ साथ 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त दोनों राज्यों में लिंक के मार्ग में पुराने तालाबों की मरम्मत उपरांत जल भरा जाएगा। ये केन बेतवा नदी योजना, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय है। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने,
भूमि की बचत, जल संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए ओमकारेश्वर 518 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण तथा ग्राम पंचायतें व्यवहारिक रूप से अपना कार्य कर सकें। इस उद्देश्य से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कुल 430 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 1153 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन का भूमि पूजन और उनके निर्माण की प्रथम किस्त की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक से माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। देवी सज्जनों, ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह से असंभव संभव हो सकता है यदि दृढ़ निश्चय हो, और इन सभी का श्रेय जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। एक बार सभी की तालियों के बीच हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं इन सभी परियोजनाओं के लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से सभी को प्रेरित किया है। उनका हर एक शब्द, उनका हर एक विचार हम सभी को प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब का सपना मेरा सपना है, तो ये एक जनसेवक की आवाज है, जनसेवक का विचार है। और आज भी इन सभी परियोजनाओं को यहाँ पर लॉन्च कर प्रधानमंत्री जी हमारी खुशहाली, हमारी समृद्धि की तरफ प्रयत्नशील हैं। तो एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उनके विचारों से लाभान्वित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूं कि आप हमें संबोधित करें, अपना आशीर्वाद दें। इन समस्त जनसमूह को आप सभी की तालियों के बीच मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूं उनके संबोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन खा हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल, यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री भाई शिवराज सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, सीआर पाटिल जी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, पूज्य संतगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है।
आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को नई गति देंगे। साथियों, हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है।
जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ? जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ? जहां मिलीजुली सरकारें चली, वहां क्या हुआ? और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ? मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनका रक्त बेकार न जाए, हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। और सुशासन के लिए अच्छी योजनाओं के साथ ही उन्हें अच्छी तरह लागू करना भी जरूरी है। सरकार की योजनाओं का लाभ कितना पहुंचा, ये सुशासन का पैमाना होता है। अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छपवा देना, उनका काम वहीं पूरा हो जाता था और उसका फायदा कभी भी लोगों को नहीं मिल पाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं प्रगति के कार्यक्रम का एनालिसिस में पुराने प्रोजेक्ट देखता हूं, मैं तो हैरान हूं। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना का लाभ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिल रहे हैं। ये भी तभी संभव हुआ जब जन धन बैंक खाते खुले। यहां एमपी में ही लाडली बहना योजना है। अगर हम बहनों के बैंक खाते न खुलवाते, उनको आधार और मोबाइल से ना जोड़ते, तो क्या ये योजना लागू हो पाती? सस्ते राशन की योजना तो पहले से भी चलती थी। लेकिन गरीब को राशन के लिए भटकना पड़ता था। अब आज देखिए, गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता से मिल रहा है। ये तभी हुआ जब टेक्नोलॉजी लाने के कारण फर्जीवाड़ा बंद हुआ। जब एक देश एक राशन कार्ड जैसी देशव्यापी सुविधाएं लोगों को मिली, साथियों, सुशासन का मतलब ही यही है कि अपने ही हक के लिए
नागरिक को सरकार के सामने हाथ फैलाना न पड़े, सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। और यही तो सैचुरेशन की 100% लाभार्थी को 100% लाभ से जोड़ने की हमारी नीति है। सुशासन का यही मंत्र भाजपा सरकारों को दूसरों से अलग करता है। आज पूरा देश इसे देख रहा है, इसलिए बार बार भाजपा को चुन रहा है। साथियों, जहां सुशासन होता है वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों, यहां की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों, भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में, और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा, यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और अब मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए,
बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही। आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही शासन था, तब ये विवाद आसानी से सुलझ सकते थे। लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। साथियों, जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज हमारी सरकार देश भर में नदियों को जोड़ने के अभियान को गति दे रही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का सपना भी अब साकार होने वाला है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खुलेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर सहित मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी मैं मंच पे आ रहा था, मुझे यहाँ के अलग अलग जिलों के किसानों से मिलने का मौका मिला। मैं उनकी खुशी देख रहा था, उनके चेहरों पे आनंद देख रहा था। उनको लगता था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बन गया। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, उसके भी बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जिलों को फायदा होने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां नदियों को जोड़ने के महाअभियान के तहत 2 परियोजनाएं शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले ही मैं राजस्थान में था। मोहन जी ने उसका विस्तार से वर्णन किया। वहां पार्वती, काली सिंह, चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजनाओं के माध्यम से कई नदियों का जुड़ना तय हुआ है। इस समझौते का बड़ा लाभ मध्य प्रदेश को भी होने जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ पाएगा, वही क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा जिसके पास पर्याप्त जल होगा और उचित जल प्रबंधन होगा। पानी होगा तभी खेत खलिहान खुशखुशाल होंगे। पानी होगा तभी उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे। और मैं तो उस गुजरात से आता हूं जहां के ज्यादातर हिस्सों में साल में ज्यादातर समय सूखा ही पड़ता था। लेकिन मध्य प्रदेश से निकली
मां नर्मदा के आशीर्वाद ने गुजरात का भाग्य बदल दिया। एमपी के भी सूखा प्रभावित इलाकों को पानी के संकट से मुक्त करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। इसलिए मैंने बुंदेलखंड की बहनों से, यहां के किसानों से वादा किया था कि आपकी मुश्किलें कम करने के लिए मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। इसी सोच के तहत बुंदेलखंड में पानी से जुड़ी करीब 45,000 करोड़ रुपए की योजना हमने बनाई थी। हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया और आज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दौधन बांध का भी शिलान्यास हो गया है। इस बांध से सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहर निकलेगी। बांध का पानी करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि तक पहुंचेगा। साथियों, बीता दशक भारत के इतिहास में जल सुरक्षा और जल संरक्षण के अभूतपूर्व दशक के रूप में याद किया जाएगा। पहले की सरकारों के दौरान पानी से जुड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग विभागों के बीच बटी हुई थी। हमने इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया। पहली बार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। आजादी के बाद 7 दशक में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही नल से जल नल कनेक्शन था। बीते 5 वर्षों में 12 करोड़ नए परिवारों तक हमने नल से जल पहुंचाया है। इस योजना पर अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा चुका है। जल जीवन मिशन का एक और पक्ष है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, वो है पानी की गुणवत्ता की जांच। पीने के पानी को टेस्ट करने के लिए देश भर में 2100 वाटर क्वालिटी लैब बनाई गई है। पानी को टेस्ट करने के लिए गांवों में 25 लाख महिलाओं को ट्रेन किया गया है। इससे देश के हजारों गांव जहरीला पानी पीने की मजबूरी से मुक्त हो चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, बच्चों को, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए ये कितना बड़ा काम हुआ है। साथियों, 2014 से पहले देश में ऐसी 100 के करीब बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी जो कई दशकों से अधूरी पड़ी हुई थी। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करवा रहे हैं। हम सिंचाई के आधुनिक तौर तरीकों का भी उपयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 साल में करीब करीब 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरिगेशन की सुविधा से जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 10 साल में करीब 5 लाख हेक्टेयर भूमि
माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी है। बूंद बूंद पानी का सदुपयोग हो, इसे लेकर लगातार काम हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान भी चलाया गया। इसके तहत देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। हमने देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया है। आज देश भर में 3 लाख से अधिक रिचार्ज वेल बन रहे हैं और बड़ी बात यह कि इन अभियानों का नेतृत्व जनता जनार्दन खुद कर रही है। शहर हो या गांव, हर क्षेत्र के लोग इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में भूजल स्तर सबसे कम था, वहां अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है और मैं खजुराहो आया हूं और पर्यटन की चर्चा ना करूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जो युवाओं को रोजगार भी देता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है। अब जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, तो दुनिया में भारत को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। आज दुनिया भारत को जानना चाहती है, समझना चाहती है। इसका बहुत अधिक फायदा मध्य प्रदेश को होने वाला है। हाल में एक अमेरिकी अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, हो सकता है मध्य प्रदेश के अखबारों में भी अब वो नजर आई हो। अमेरिका के उस अखबार में छपी खबर में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश को दुनिया के 10 सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बताया गया है। दुनिया के टॉप 10 में एक मेरा मध्य प्रदेश। मुझे बताइए, हर मध्य प्रदेश वासी को खुशी होगी कि नहीं होगी? आज का गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके यहां टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गरीब से गरीब को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े, यहां आना जाना आसान हो। विदेशी पर्यटकों के लिए हमने ई वीजा जैसी योजना बनाई है। भारत में जो हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहां इतिहास की, आस्था की अमूल्य धरोहरें हैं। कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, अनेक आस्था स्थल है। भारत के पर्यटन का प्रचार करने के लिए हमने देश भर में G20 की बैठकें रखी थी। एक बैठक यहां खजुराहो में भी हुई थी। इसके लिए खजुराहो में
एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भी बनाया गया। साथियों, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके। आज सांची और अन्य बौद्ध स्तंभों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। गांधी सागर, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, भेड़ाघाट, बाणसागर डैम, ये इको सर्किट का हिस्सा है। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट से जोड़ा गया है। बीते वर्ष तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ही करीब 2.5 लाख पर्यटक आए हैं। मुझे खुशी है कि यहां जो लिंक नहर बनाई जाएगी उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के जीवों का भी ध्यान रखा गया है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के सारे प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत देते हैं। जो पर्यटक आते हैं वे भी यहां का सामान खरीदते हैं। यहां ऑटो टैक्सी से लेकर होटल, ढाबे, होमस्टे, गेस्ट हाउस सभी को फायदा पहुंचता है। इससे किसान को भी बहुत फायदा होता है क्योंकि दूध, दही से लेकर फल, सब्जी तक हर चीज के उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज का कार्यक्रम है ना, इतना बड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मतलब मैं समझता हूं। इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आने का मतलब समझता हूं क्योंकि ये पानी से जुड़ा काम है और हर जीवन से जुड़ा हुआ होता है पानी। और ये आशीर्वाद देने के लिए लोग आए ना, उसका मूल कारण पानी है। पानी के लिए काम कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से हम इन कामों को निरंतर करते रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश को, इस देश को ऊर्जा, प्रेरणा और आशीर्वाद देने के लिए
आज का दिन देवी सजनों, ये शुभ दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ये सभी परियोजनाएं इन क्षेत्रों की उन्नति का आधार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवी